21 अप्रैल राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष यानी 2024 की राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस की थीम है नागरिकों को सशक्त बनाना, शासन को बढ़ाना। आपको बता दें कि राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस 2006 से इसको मनाने की प्रथा प्रारंभ हुई थी। 22 अप्रैल विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2024 की विश्व पृथ्वी दिवस की थीम प्लानेट वर्सेज प्लास्टिक रखी गई है। अगर हम पृथ्वी दिवस के इतिहास की बात करें तो 1970 में पहली बार पृथ्वी दिवस मनाया गया, लेकिन वो सिर्फ अमेरिका द्वारा मनाया गया था। फिर आगे चलकर डेनिस हेस ने एक प्रस्ताव रखा, जिसके आधार पर 1990 में विश्व के लगभग 141 देशों ने विश्व पृथ्वी दिवस को मनाया 22 अप्रैल को। लेकिन आगे चलकर 2016 से पूरे विश्व में 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाने की परंपरा प्रारंभ हुई। नलिन प्रभात चर्चा में है। ये एनएसजी के नए प्रमुख नियुक्त किए गए हैं। एनएसजी जो कि भारत की एक आतंकवाद रोधी इकाई है, 1984 में इसका गठन किया गया था। ठीक है। जीआई टैग उत्तर प्रदेश का वाराणसी इस समय जीआई टैग उत्पादों के लिए काफ़ी चर्चा में है, क्योंकि यहाँ के 2 उत्पादों को हाल ही में जीआई टैग मिला है। पहला उत्पाद है तिरंगा बर्फी और दूसरा है धलुआ मूर्ति मेटल कास्टिंग शिल्प। और इन 2 उत्पादों को जीआई टैग प्रदान किए जाने के बाद उत्तर प्रदेश से अब भारत में कुल 75 उत्पाद जीआई टैग प्राप्त कर चुके हैं और इस मामले में उत्तर प्रदेश का भारत में प्रथम स्थान है जीआई टैग को प्राप्त करने के मामले में। और आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के इन 75 उत्पादों में अकेले वाराणसी जिले से कुल 34 उत्पाद अब तक जीआई टैग प्राप्त कर चुके हैं। ओके। दिनेश कुमार त्रिपाठी ये भारत के नए नौसेना प्रमुख बनने जा रहे हैं। आर हरिकुमार वाइस एडमिरल आर हरिकुमार का ये स्थान लेंगे दिनेश कुमार त्रिपाठी। मोहम्मद सलेम चर्चा में है। इनको वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2024 का अवार्ड दिया गया है और ये अवार्ड इनको फ़िलिस्तीनी महिला की गोद में बच्चे के शव की तस्वीर को खींचने के लिए दिया गया है। आपको बता दें, इजराइल ने जब फ़िलिस्तीन पर हमला किया था तो वहाँ पर एक महिला की गोद में बच्चे का शव रखा हुआ था, जिसकी मार्मिक तस्वीर इन्होंने खींची और इस फोटो को वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 से नवाजा गया। भारत का इलेक्ट्रॉनिक निर्यात 2023-24 इसके आंकड़े अभी हाल ही में जारी किए गए कि किस राज्य के भारत में किस राज्य का इलेक्ट्रॉनिक निर्यात यानी कहाँ से सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक का निर्यात होता है। 2023-24 के आंकड़े हैं तो यहाँ पर बताया गया है कि टॉप पर तमिलनाडु है। सबसे ज़्यादा भारत में इलेक्ट्रॉनिक निर्यात वाला राज्य तमिलनाडु, फिर कर्नाटक, फिर तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र, चौथे नंबर पर गुजरात और 5वें नंबर पर दिल्ली है। तो ये टॉप 5 हैं भारत के इलेक्ट्रॉनिक निर्यात सत्र 2023-24 के लिए। धर्मशाला आपको पता है हिमाचल प्रदेश में है स्थित ये, और यहाँ पर एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में है और वो चर्चा में है। क्यों चर्चा में है? क्योंकि भारत की पहली हाइब्रिड पिच की स्थापना हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला स्टेडियम में की जाएगी और बीसीसीआई द्वारा इसकी मंजूरी दी जा चुकी है। और इस हाइब्रिड पिच का निर्माण नीदरलैंड की एक कंपनी जिसका नाम है SIS ग्रास कंपनी, उसके द्वारा किया जा रहा है। ओके। रामचरण ये भारतीय अभिनेता हैं। अगर आपने RRR मूवी देखी होगी तो ये उसमें है और इनको पिछले वर्ष ऑस्कर अवार्ड भी मिला था। चर्चा में है क्योंकि इनको वेल्स विश्वविद्यालय द्वारा साहित्य में मानद डॉक्टरेट उपाधि से सम्मानित किया गया हाल ही में। रामचरण भारतीय अभिनेता। आलिया भट्ट भारतीय बॉलीवुड अभिनेत्री हैं। ये भी चर्चा में है क्योंकि टाइम 100 जो विश्व के 100 प्रभावशाली लोगों की लिस्ट अभी हाल ही में टाइम पत्रिका द्वारा जारी की गई, उसमें इनको शामिल किया गया है। आलिया भट्ट को भी जगह मिली है। आलिया भट्ट के साथ साथ कुछ भारत के और कुछ भारतीय मूल के व्यक्ति भी शामिल हैं जिनको जानना जरूरी है, जिसमें साक्षी मलिक रेसलर है भारतीय, सत्य नडेला माइक्रोसॉफ्ट के CEO हैं, अजय बंगा वर्तमान में विश्व बैंक के अध्यक्ष भारतीय मूल के हैं, देव पटेल ये भी एक्टर हैं, भारतीय मूल के ब्रिटिश एक्टर हैं देव पटेल। इन सभी को इन विश्व के 100 प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में टाइम पत्रिका में स्थान मिला है। ओके। इसरो
भारत की सीड्स अंतरिक्ष एजेंसी, इसके जो प्रमुख हैं एस सोमनाथ, उनके द्वारा एक लक्ष्य की घोषणा भी हाल ही में की गई और उसमें बताया गया कि वर्ष 2030 तक भारत को मलबा मुक्त अंतरिक्ष का निर्माण करना, ये भारत का लक्ष्य घोषित किया गया है। यानी 2030 तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष हो, ऐसा भारत का लक्ष्य इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने घोषित किया और ये लक्ष्य कब तक रखा गया है? वर्ष 2030 तक। क्लाउडेड टाइगर कैट चर्चा में है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी है। ये ब्राज़ील के वर्षा वनों में खोजी गई बाघ की एक नई प्रजाति है। नाम क्या है? क्लाउडेड टाइगर कैट। ओके। रुआंग चर्चा में है। रुआंग ये इंडोनेशिया के उत्तरी सुलावेशी द्वीप में स्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी है। चर्चा में क्यों रहा? क्योंकि यहाँ पर हाल ही में विस्फोट हुआ, काफ़ी तीव्र विस्फोट था, जिसकी वजह से वहाँ के काफ़ी लोगों को वहाँ से हटाना पड़ा, वहाँ के स्कूल कॉलेज बंद तक करने पड़ गए थे। तो ये याद रखिएगा, रुआंग कहाँ स्थित है? इंडोनेशिया के उत्तरी सुलावेशी आइलैंड में। ओके। IIA ये क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, भारतीय तारा भौतिक संस्थान। इसकी स्थापना 1971 में बेंगलुरु में हुई थी। चर्चा में क्यों है? क्योंकि अभी हाल ही में रामनवमी के दिन अयोध्या में राम मंदिर में श्री राम लला का सूर्य तिलक किया गया था। तो उस सूर्य तिलक को कराने में जो टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया था, उसमें भारतीय तारा भौतिक संस्थान की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका थी। इन्हीं की वजह से वो संभव हो पाया था, इसीलिए चर्चा में है। ये नाम याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। ओके। अबू धाबी, यूनाइटेड अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में 16वां विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किया जाएगा। ओके। तो आज के लिए इतना ही। कैसा लगा? नमस्कार।